रात का सन्नाटा गहरा हो चुका था। पुराने रेलवे अंडरपास के चारों ओर बस अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। जगह सुनसान थी। चारों ओर टूटी फूटी दीवारें, ऊपर से जंग लगे लोहे के गार्डर और बीच में बहता गंदा पानी। रेणुका, आदित्य और रोहन वहां पहुंचे। उनके साथ इंस्पेक्टर सुनील और 2 भरोसेमंद कांस्टेबल भी थे। सुनील धीमे स्वर में, सावधान रहना, यह जगह रमेश चौधरी ने जानबूझकर चुनी है। कोई न कोई चाल जरूर होगी। आदित्य की आंखें लाल थी, उनमें बदले की आग साफ झलक रही थी। चाहे जो भी हो, आज मुझे रमेश से उसकी गुनाहों की कीमत वसूलनी ही है। रेणुका ने उसकी ओर देखा और धीमी आवाज़ में कहा, याद रखो आदित्य, अगर तुमने गुस्से में कोई गलत कदम उठा लिया तो रमेश जीत जाएगा। हमें दिमाग ठंडा रखना होगा। चारों ओर घना अंधेरा था। अचानक एक प्रोजेक्टर जैसी रोशनी सामने जल उठी। दीवार पर रीवा की तस्वीर उभर आई, वही लड़की जिसकी मौत ने आदित्य को इस लड़ाई में झोंक दिया था। फिर रमेश चौधरी की ठंडी आवाज़ गूंजी, स्वागत है मेरे खेल के अगले पड़ाव में। सब चौंक कर इधर उधर देखने लगे। आवाज़ स्पीकर से आ रही थी, रमेश, आदित्य, तुम अपनी बहन के लिए लड़ रहे हो ना? आदित्य की आंखों में गुस्सा और नफरत थी। रेणुका ने आदित्य का हाथ पकड़ लिया, पर तुम भूल गए हो कि यह शहर मेरे पैसों पर पलता है। यहाँ पुलिस से लेकर मीडिया तक सब बिके हुए हैं और तुम बस मेरी उंगलियों की कठपुतलियाँ हो। आदित्य चिल्लाकर, सामने आ रमेश, छुप क्यों रहा है? रमेश हंसते हुए, सामने तो मैं आऊँगा, लेकिन तब जब तुम मेरी अगली चाल समझ भी नहीं पाओगे। फिर अचानक ऊपर से एक ट्रेन की आवाज़ आई और शोर में गोली चलने की आवाज़ गूंजी। सुनील ज़मीन पर गिर पड़ा, उसके कंधे में गोली लगी थी। कांस्टेबल तुरंत फायरिंग करने लगे, लेकिन अंधेरे में से नकाबपोश गुंडे बाहर निकल आए। रोहन ने तुरंत अपनी गन निकाली और जवाबी फायरिंग शुरू की। रेणुका ने आदित्य को धक्का देकर दीवार के पीछे छिपा दिया। गोलीबारी के बीच स्पीकर से रमेश की हंसी गूंजी, देखा, यही है असली खेल। पुलिस, मीडिया, सबूत कुछ भी मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि कौन जिंदा बचता है। इसी अफरा तफरी में आदित्य की नज़र एक नकाबपोश गुंडे पर पड़ी। उसके हाथ में वही कलम थी जिस पर आरसी लिखा हुआ था। आदित्य ने गुस्से में उसे पकड़ लिया और नकाब उतार दिया। सब दंग रह गए। वो रमेश का दाहिना हाथ और सबसे भरोसेमंद आदमी अविनाश था। रेणुका चौंक कर, मतलब ये उसी की कलम थी और ये अंदर से रमेश के सब राज जानता है। अविनाश घबराया हुआ था पर मुस्कुरा रहा था। तुम लोग बहुत देर कर चुके हो। रमेश अब सिर्फ इंसान नहीं रहा, वो एक पूरा सिस्टम है। उसे गिराने के लिए तुम्हें अपनी जान देनी होगी। आदित्य ने गुस्से में उसकी कॉलर पकड़ ली। तू सब जानता है, बोल मेरी बहन के केस का सच क्या है? अविनाश बस हंसता रहा, लेकिन तभी उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया। स्क्रीन पर लिखा था, गेम ओवर, टारगेट एलिमिनेटेड। और अगले ही पल अविनाश के शरीर से तेज़ धमाका हुआ। वह बम से उड़ गया था। सभी जमीन पर गिर पड़े। धुएं और मलबे से अंडरपास भर गया। धुएं के बीच रेणुका और आदित्य खांसते हुए उठे। सुनील खून से लथपथ था। रोहन उसे सहारा देकर बाहर ले जा रहा था। रेणुका ने कांपते स्वर में कहा, रमेश, ये सब पहले से ही प्लान किया हुआ था। उसने हमें यहाँ सिर्फ मारने के लिए बुलाया था। आदित्य की आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों थे। उसने मेरी बहन का केस भी इसी तरह मिटा दिया होगा, लेकिन अब चाहे पूरा शहर बिक चुका हो, मैं रमेश का पर्दाफाश करके रहूँगा। रेणुका ने उसका हाथ थाम लिया। तो हमें उसके सिस्टम को तोड़ना होगा। अगर एक एक करके उसके सभी राज खोल दिए जाएं, तो उसकी ताकत अपने आप ढह जाएगी। उधर रमेश एक आलीशान फार्म हाउस में अपने लोगों के साथ बैठा शतरंज खेल रहा था। उसकी बगल में मॉनिटर पर वही अंडरपास का लाइव फुटेज चल रहा था। रमेश हंसते हुए, वे सोचते हैं कि लड़ाई अब शुरू हुई है, पर असली चाल तो मैंने पहले ही चल दी है। वह शतरंज की बिसात पर राजा की गोटी उठाता है और धीरे से गिरा देता है, और फिर उसकी वही डेविल हंसी।